तो ऐसे मदरसे, इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाके मिलने वालों के सब मदरसे बंद कर डालो, नहीं चाहिए आतंकवादी के अड्डे हमको, नहीं चाहिए ये सब लफड़े हमको। इससे अच्छा असम में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में भी हमारे देवा बहु शुरू करेंगे, इतना विश्वास आपको मैं देना चाहूंगा, इतना विश्वास देना चाहिए। ये सारी चीज हिंदू राष्ट्र में होना बहुत जरूरी है भाइयों में। हमारी दीदी ने जैसे दीदी ने बहुत बड़ा काम लव जिहाद के मामले में हमारे हिंदू बहनों को बचाने का, जिंदगी बचाने का काम किया। अभी देखिए वो केरला स्टोरी 2 आई, आपको सब लोग ने देखना, स्क्रीन लगा। हम कोई किसी से प्यार करें, किसी को कुछ ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ही नहीं, संविधान का बोलते हैं। इनका देखिए बहुत अच्छा होता है, जब भी चुनाव के पहले ये लोग जय भीम और जय भीम का नारा देंगे, बराबर है ना, जय भीम जय भीम। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा जय भीम हट जाता है, सिर्फ जय भीम रह जाता है। फिर इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो अपने कार्यालयों में लगाना नहीं है, सिर्फ वो टिपिया का फोटो लगाना है। उनको मालूम नहीं लोग कौन उसको सुल्तान बुला के उसको क्या इतना इज्जत देते हो, वो तो थूकने के लायक भी नहीं है, थूकने के लायक नहीं। और उसको हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हम लोग तुलना करते नालायक। मगर इन सोचिए, इन लोग का संविधान जब ये लोग बोलते कभी संविधान को सभी इस्तेमाल करते, कभी तो इनको पूछे मोहल्ले में जाके, जब इनको पर्याय दिया जाएगा कि संविधान बड़ा या कुरान बड़ा, इनको बोलिए कि उसके बीच में वो आपको जवाब देने के नहीं जवाब देंगे आपको। कभी बराबर बोलेंगे कुरान बड़ा है, हमारा इस्लाम बड़ा है, कभी संविधान का नाम भी नहीं लेंगे। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि इनको, इस हिंदू राष्ट्र को 2047 तक इनको गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना है। इसलिए ये लोग अलग अलग तरीके के जिहाद करते हैं, कभी लव जिहाद करेंगे, कभी लैंड जिहाद करेंगे, कभी हलाल जिहाद करेंगे, अलग अलग तरह का जिहाद करते हैं। लव जिहाद के इसमें कोई किसी से प्यार करे, किसी को तकलीफ नहीं है। मगर आप शादी के पहले जब हमारे हिंदू बहनों का मिलते हो, कभी नवरात्र के नाम पे मिलोगे, झूठा अपना आधार कार्ड का आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे और नवरात्र में जाएंगे डांडिया खेलने। डांडिया खेलते खेलते उनको बोलेंगे मेरा नाम ना आशीष है, आशीष। फिर हमारे हिंदू बहन भी उनसे मुलाकात करती है, बातचीत करना चालू करती है, फिर प्यार होता है, शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद मालूम पड़ता है कि तो आशीष नहीं, ये तो आमिर निकला। तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर उसको मारना चालू हो जाता है, फिर इसको बोला जाता है कि तू ये सब अपने भगवानी का फोटो निकाल दे, सिर्फ हमारा एक ही अल्लाह का फोटो लगाओ और ये बाकी सब निकाल दो। फिर झूठ क्यों बोलने का जरूरत है? इसमें हमको ऐतराज। इसको लव जिहाद कहते और इसको हम हमारे महाराष्ट्र में और इस राष्ट्र में रखेंगे नहीं, ये विश्वास आपको इस वक्त मैं देना चाहता हूं। जल्द ही महाराष्ट्र के सरकार के माध्यम से हम जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी धर्मांतर विरोधी कायदा, मतलब लव जिहाद विरोधक के विरुद्ध में एक कानून जल्द ही लेके आने वाले हैं, जिसके वजह से हमारे कोई भी हिंदू बहनों के तरफ ये जिहादी गंदी नजर से देख नहीं पाएंगे। ऐसा कानून हम लोग सब लेके आ रहे हैं, कानून लेके आ रहे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस सब पे आप लोग सतर्क रहना चाहिए। मैं तो इसके आगे हमारे मुख्यमंत्री जी को ये भी विनती करने वाला हूं, जैसे लव जिहाद का कानून लेके आने वाले हैं, वैसे घर वापसी का भी एक कानून लेके आ जाना है। क्यों छोड़ना है इन लोगों को? सबको लेके आओ अपने पास, सबको हिंदू बना दो। आखिर में जैसे हमारे सर संघ चालक जी ने कहा था पूजनीय कि हम सब हिंदू हैं,
तो इसलिए जिनको हिंदू वापस अपने धर्म में आना है तो उनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उनको ताकत कैसे दे सकते हैं, उसके लिए भी सब तरीके के अलग अलग कार्यक्रम हम तैयार करके हमारे उन जो भटके हुए जो भाई है उनको वापस हिंदू धर्म में लेके आना है। तो इसलिए ये अलग अलग जो चीजें हैं वो इसी मंच के माध्यम से कहना ये बहुत जरूरी है। ये राष्ट्रीय स्वयं संघ का मंच है, जिस राष्ट्रीय स्वयं संघ ने ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बन के और मजबूत किया है और कर रहे हैं, उस मंच से ही हिंदुओं को पुकारना और हिंदुओं को संगठित करना ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ पे हम लोग बंदी रखेंगे, बंदी डालेंगे। अरे राहुल गांधी जैसे लोगों को बोलूंगा, जो तेरे बाप दादों को जमा नहीं, तेरे को क्या जमेगा रे बाबा, तेरे को क्या जमा, ये तेरे बस का बात नहीं है। तू जाके बाहर जाके खेल, जो तेरे को खेलना पसंद है बाहर गाँव में। तो इसलिए इस मंच के माध्यम से हमारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों को मैं कहूंगा, ये महाराष्ट्र की सरकार, ये आपके सुरक्षा के लिए हम सभी के सभी उस मंत्रालय के कुर्सी पे बैठे हैं, ये विश्वास देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी कुछ गलत आपके तरफ से होगा नहीं, मैं आपको विश्वास देता हूँ। कोई भी अगर आप, मुझे दुख ऐसा लगता है कि यही कोई जिहादियों का सम्मेलन होता, गोल टोपी दाढ़ी वालों का सम्मेलन होता, तो 4-4 बार ऐसे नारे दो बोलो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये हिंदुओं ने समझना चाहिए। हमें इस भूमि में है कि जब भी कोई 15 मिनट की धमकी देता है, तभी हिंदुओं ने इस बारे में सोचना चाहिए। इतनी हिम्मत कोई इस्लामिक देश में, इस्लामिक राष्ट्र में कोई नहीं कर सकता जो इस हिंदू राष्ट्र में बैठ के किया जाता है। 15 मिनट बोलते पुलिस हटाओ और देखो क्या होता है। हमारा जवाब वहीं पे आना चाहिए था, अरे 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ 5 मिनट पुलिस हटा के देखो, तुमको तुम्हारे पाकिस्तान के बैठे हुए अब्बा के पास नहीं भेज दिया तो खुद को हिंदू नहीं बोलेंगे। इतनी ताकत और अपने धर्म के बारे में इस हिंदू राष्ट्र में हम सभी की भावना रहनी ही चाहिए। मुझे कोई पत्रकार लोग है पूछते हैं, विजय जी आप हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? मैंने बोला ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। यहाँ 90% हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, कुछ कैथलिक राज्य, तो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सेक्युलर नाम का कुछ विषय है ही नहीं। सेक्युलर क्या होगा? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उसका जो पहला जो ड्राफ्ट था, उसमें सेक्युलर नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई उल्लेख ही नहीं। ये तो बाद में कांग्रेस वालों ने अपनी खुद को बचाने के लिए सेक्युलर शब्द डाला। इसलिए हिम्मत से हम सबको ये समझना चाहिए कि इस देश में सर्वधर्म समभाव ये कुछ नहीं चलेगा। इस हिंदू राष्ट्र में पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा और फिर बाकी सबको गिना जाएगा। यही भावना होनी चाहिए। ये गंगा जमुना तहजीब बीजीब उसको लेके जा अपना पाकिस्तान में, इधर मत सुना मेरे। ये जरा अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, गंगा जमुना तहजीब बीजीब किसको बता रहे हैं हमको? यह हिंदुओं का राष्ट्र है। ये सभी चीज ये हिंदुओं के हिसाब से ही होगी। यहाँ सभी हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये सभी के सभी चीजें हिंदुओं की जैसी होगी। अभी आप सोचिए, अभी कल परसों होली का त्योहार है। कोई भी अगर हिंदू का त्योहार आ गया तो तुरंत हमको ही अलग अलग तरीके से कहा जाता है कि बाबा ड्राई होली खेलो। कोई दिवाली आ गई है तो पटाखे मत बजाओ, कुछ
पर्यावरण खराब होगा। तो कभी बकरी ईद के वक्त कभी कहा जाता है क्या कि बकरी मत काटो, ड्राई बकरी ईद मनाओ, ऐसा बोला जाता है? वहां तो बकरी को काटने के बाद कभी पानी में तो खून सब जगह मिलता है, कभी कुछ बोलते नहीं। फिर हमको ही क्यों बोला जाता है ऐसा त्योहार मनाओ, वैसा त्योहार मनाओ? तुम लोग जब 5-5 बार वो बोंगा बजाते हो, हम लोग कुछ बोलते हैं क्या? वो तो संविधान में भी लिखा नहीं। तो इसलिए जो मेरी बातें छुप के मस्जिद से सुन रहे हैं ना, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि कल हमारी होली है कि रंग पंचमी है। रंग पंचमी के वक्त हमारे सभी युवा साथी हम सब बड़े पैमाने पे रंग उड़ाते हैं और हमारा त्योहार मनाते हैं। तो इसलिए आप लोग को जरा आपके रमजान के वक्त तकलीफ नहीं हो, इसलिए थोड़ा नमाज का टाइमिंग में थोड़ा बदल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो सकता है हम अगर ड्राई होली विली ये सब टेप रिकॉर्डर सुन सकते हैं ना, तो तुम भी तुम्हारा नमाज का वक्त थोड़ा 2-3 घंटा थोड़ा आगे कर दो। हम हमारा होली विली सब खेल देते, रंग बिंग उड़ा देते, फिर तुमको बोल देंगे आप चले जाओ नमाज पढ़ने को, कोई तकलीफ नहीं, सब पैसा शांति से हो जाएगा। लेकिन हमारे पुलिस भाइयों को कुछ तकलीफ नहीं होगी, ऐसे नहीं, आसान है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ही रहता नहीं। इतनी अगर समझदारी आप लोग दिखाओगे ना, तो फिर डंडों का दर्शन मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। ना हमारे पुलिस के डंडे देखो कितने मजबूत है। जब कुछ महीनों पहले यहाँ दंगल हुई थी, तभी सभी चीज का दर्शन हुआ था मेरे को, सभी चीज का दर्शन। कई के लोगों को तो भगवान का भी दर्शन हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ जो आएगा उसको तो ऊपर वाले का ही दर्शन होगा ना, और किसका होगा? इसलिए समझ के लेना चाहिए। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हमारे मोदी जी का जो हिंदू राष्ट्र है, ये हमारे देवेंद्र जी का महाराष्ट्र है। या कोई भी अगर हिंदुओं के तरफ देखेगा तो हम सिर्फ घुसेंगे नहीं, घुस के मारेंगे भी, इतना समझ के आगे सारी चीजें करना। कोई बोलते हैं, जैसे दीदी ने कहा कि हम कुछ बोलेंगे 2-4 लोग, तो तुरंत जहर उगलने वाले स्टोरी तैयारी होते हैं इन लोग की। क्या लोग ने देखो जहर उगला, हम लोग जहर नहीं उगल रहे, हम लोग सच्चाई बता रहे हैं। अभी वो उससे तुमको हरी मिर्ची लगती है तो हमारा गलती नहीं है ना। किसी को तो सच बोलना चाहिए, किसी को तो समझाना पड़ेगा कि बाबा ये ऐसा मत करो, इससे तुम लोग को तकलीफ होगी, इससे इतनी तकलीफ होगी कि शुक्रवार को गैस सिलेंडर ऊपर जाएगा नहीं, हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। मैंने मदरसा के बारे में जो भी बातें की, अभी तुरंत इन लोग को मिर्ची लगी, अरे मदरसा के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? फिर और क्या होता है मदरसाओं में? मेरे को कोई हमारे 2-3 विधायक है बोलते चलो नितेश राणे को मदरसा में लेके जाएंगे, बोले चल तारीख और जगह बता, मैं आके खड़ा रहता हूँ उधर, देखते तुम्हारे मदरसा में कितनी पढ़ाई होती है। एक तो कोई इंजीनियर डॉक्टर कभी मदरसा से पढ़ के कभी हुआ ऐसा कभी सुना है कि मदरसा से इसने पढ़ाई ली है और ये इंजीनियर डॉक्टर बना है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? 100% जो मदरसा है वो आतंकवादियों के अड्डे ही है, मैं आज भी कहूंगा, उसमें क्या गलत है? इनको लगता है कि हमारे नाम से ब्रेकिंग न्यूज चलाइए तो हमारा स्टेटमेंट बदलेगा। हमारा जो शब्द है ना वो बंदूक की गोली जैसी होती है, एक बार निकल गई ना छूट गई, वो बराबर टारगेट पे लगती है। कोई भी कुछ गलत आपके तरफ से होगा नहीं, मैं आपको विश्वास देता हूँ। कोई भी अगर आपका हिंदू त्योहार होगा, आप बहुत बड़े पैमाने पे उत्साह से आप उसको मनाइए, जोर शोर से मनाइए। कोई भी अगर पत्थर डालने वाले मारने वाले लोग रहेंगे ना, उनको देखने का, उनका कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी फिर हम पे छोड़ दीजिए। इतना भी मैं यहाँ कहना, वो वापिस ना पत्थर दिखेगा ना पत्थर मारने वाला दिखेगा, इतना भी विश्वास आपको दे दो। इसलिए ये सभी चीजें आपको मैं ये माध्यम से मैं विश्वास दूंगा। आज ये हिंदू सम्मेलन के माध्यम से
हिंदू बन के जब आप सब साथ में आएंगे, हम हिंदू बन के जब इस सभी ये जिहादियों को तरफ के विरुद्ध हम जब खड़े रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास देता हूँ इनकी संख्या और हिंदुओं की संख्या कभी तो आप समझना है, ये गिन चुन के 5-10% पे है, गिन चुन। थोड़ा सा हिंदू सब साथ में बाहर आ जाएंगे ना, तो कीड़े मकोड़े जैसे खत्म हो जाएंगे। इतने हैं इनकी संख्या, इतने भी बड़े नहीं है, इसलिए इतना भी इनको गंभीर से मत लीजिए। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से मैं सभी आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि हिंदू बन के अगर आप साथ में आएंगे, तो इस हिंदू राष्ट्र को और ताकतवान बनाने के लिए सभी तरह की ताकत आपके पीछे खड़े रखने के लिए हम सभी तैयार हैं। ये विश्वास आपको ये वक्त में देना चाहूंगा। फिर एक बार मुझे ये इस मंच पे बुलाने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ पे बात करने का मौका दिया और हमारे मस्जिद में बैठे हुए दोस्तों को वहाँ भी संदेश देने के लिए उनको मेरे को एक अच्छा मौका दिया। उनको भी समझना चाहिए कि हम यहाँ आते हैं, हम हमारे हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए कोई भी अगर इनके तरफ गंदी नजर से देखेगा तो वापिस शुक्रवार को सिलेंडर ऊपर कर नहीं पाएगा। इतना मैं इस वक्त कहूंगा और आपकी सबका यहाँ पे आपका आभार मानूंगा और यही रुकूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, बोलो हर हर, बोलो हर हर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।